नमस्कार, श्रीमद् भारत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ व्रत के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं और कुंवारी कन्याएं एक अच्छा वर पाने के लिए भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत कैसे करना चाहिए। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। उसके बाद शंकर भगवान और माँ पार्वती का ध्यान करके करवा चौथ व्रत का संकल्प लें। फिर पूरे दिन निर्जल रहें और शाम को मुहूर्त अनुसार कथा सुनकर चंद्रमा को अर्घ्य दें, अपने पति का पूजन करें और तत्पश्चात प्रसाद एवं भोजन ग्रहण करें। आइए जानते हैं इस वर्ष यानी 2024 में करवा चौथ की तिथि एवं समय। तो इस वर्ष 20 अक्टूबर 2024 को 6:46 पर चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा और 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी और 20 अक्टूबर 2024 की शाम में 5:46 से 7:02 तक पूजा करने का मुहूर्त होगा और चंद्रोदय का समय 20 अक्टूबर 2024 को शाम में 7:46 पर होगा। पर चंद्रोदय का समय शहर दर शहर बदल सकता है, तो कृपया अपने शहर के चंद्रोदय के समय का पता करें। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी और शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने को आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है और विलाप करने लगती है कि तभी उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज़ हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी
उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह बात को टालने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है और करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन रहने का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागनों को मिले। हरे कृष्णा।